हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द वाली, हिंदी में कहता हूँ शब्द वाली। शब्द वाली मतलब क्या होगा? आपका जैसे कोई कोई वर्ड्स होता है, जैसे हमने डीसी कह दिया, एसी कह दिया, एडेप्टर कह दिया, ट्रांसफार्मर कह दिया। बस हम वर्ड में वो यूज कर लेते हैं, बट लेकिन उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। ये वर्ड क्या है, किसके काम में है, और इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इस सभी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। जैसे हमारा वेल्डिंग जो जो पोर्शन है, वेल्डिंग जो सिलेबस है, उसमें भी कई वर्ड्स होते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं, बट उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और नहीं होती है तो उसके बारे में हमें कुछ हमें समझ में नहीं आता। लेकिन इसको हमको जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड पूरा सिलेबस को हमने निचोड़ लिया है। उसमें से जितने भी वर्ड्स बन रहे थे, हमने पूरे वर्ड्स को आपके बीच में ला लिया है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आईटीआई का भी एग्जाम देने वाले सभी के लिए। इसलिए मैं आप लोग को एक जो है, आप एक पूरा लेसन ही पूरा उसका समझ के चलना है, या एक वीडियो में आपका पूरा इंपॉर्टेंट जो भी है आपको मैंने वो कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एक एक वर्ड को हम देखेंगे, समझेंगे कि है क्या। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक एस टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा आपने अगर ऐप नहीं अभी तक डाउनलोड किया, तो ऐप डाउनलोड करके जो आपको कोर्स लगता है, जिस चीज़ की स्टडी करते हैं, वो आपको स्टडी वहाँ से चालू कर देनी है। ठीक है, और ये खास करके अगर जिनका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, और जिनका वेल्डर ट्रेड से अगर उनको वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेसन होगा, और उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि आप लोगों को टाइमिंग के हिसाब से मुझे वो भी देखना पड़ता है। और पूरा जितना भी इसमें 300-400 जो भी है क्वेश्चंस, आपको सभी ऐप पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है, और वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे, अब एक एक अपना देखेंगे। ठीक है, पहला आते हैं, हमारा जो भी क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है ये क्या है? ठीक है, हमने एसिटिलीन कह दिया, लेकिन उसका हमें कुछ जानकारी नहीं। एसिटिलीन क्या है? ये कह रहा है कि यह एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? ये ज्वलनशील गैस है, जिसको हम फ्यूल गैस भी कहते हैं। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह रंगहीन है। क्या है? ये रंगहीन है। इसे जल व कैल्शियम कार्बाइड द्वारा तैयार किया जाता है। मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका था, और ये पढ़ाते आया। तो अब आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि अगर एसिटिलीन वर्ड आ गया सुनने में, तो आपको आपको सबसे पहले क्या करना है? ये C2H2 गैस है। उसका फार्मूला रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2 है। और यह रंगहीन गैस है। इससे जल व कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड का एक पत्थर आता है, जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, उसके ऊपर जल की अभिक्रिया करके क्या करते हैं? एसिटिलीन गैस तैयार किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखता है, और इसको अगर जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और इसी तरह से पूरे के पूरे आपको 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 पढ़ाए जा रहे हैं, और पूरे 350-400 हैं टोटल, A to Z आपको कराया जाएगा। ठीक है, एडेप्टर। एडेप्टर ये क्या है? यह सिलेंडर के साथ प्रेशर रेगुलेटर को जोड़ता है। क्या करता है? ये सिलेंडर जो है, उसको प्रेशर रेगुलेटर के साथ जो जोड़ता है, उस भाग को हम एडेप्टर कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, तो हम किसी जैसे मोबाइल के जो चार्जिंग होता है, उसको भी जो चार्जर होता है, तो मोबाइल को और उसको चार्जिंग को जो जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडेप्टर ही कहते हैं। ठीक है, वैसी। ठीक है, एडिजन क्या है? एडिजन, एडिजन क्या है? जब जोड़ में सही फ्यूजन या पेनिट्रेशन की कमी हो, तो यह जोड़ों के दोनों किनारों में आपस में जोड़ने की प्रकट करता है। क्या करता है? दोनों में आपस में जोड़ने की जो प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं एडिजन। क्या कहते हैं? एडिशन। ठीक है, अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट, जोड़ के भागों को सही सीधे में बैठाना अलाइनमेंट कहलाता है। देखो हम लोग कैसे, अब फोर व्हीलर जिनके पास होगा उनको पता होगा, क्या फोर व्हीलर की वो गाड़ी चलाते हैं, वो कभी कभी 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर पे क्या करते हो, वो अलाइनमेंट फिटिंग कराते हैं। तो वो क्या हो गया? दोनों चक्कों के जो जो स्ट्रेट कराना, सीधा भाग कराना, तो उनको जानकारी होगा अलाइनमेंट क्या कहलाता है। लेकिन जिनके पास नहीं होगा, उनको अभी जानकारी नहीं होगा, उनके लिए अब ये छोटे छोटे वर्ड्स को क्या होगा, ये आपको जानकारी कराना। तो अलाइनमेंट आप सोचोगे कि हमें हमें क्या करना है? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी के लिए ही होता है, हमारा भी क्या होता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमारा सही भाग, सीधा भाग हमको देखना भी अलाइनमेंट कहलाएगा। जो भी हमारा स्ट्रेट, अगर उसमें हमें वेल्ड करना है, या स्ट्रेट को पाइप हो, या कुछ भी उसको स्ट्रेट करना हो, तो वेल्ड हो, तो उसको हम अलाइनमेंट ही कहेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है।
एलॉय, एलॉय क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जो होता है उसको कहा जाता है एलॉय। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानना। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलॉय क्या है, तो आपको ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा, दो या दो से अधिक जो धातु मिले हुए हैं उसको एलॉय कहा जाता है। या कह देता है कि ये एलॉय एमएस शीट को वेल्ड वेल्ड किससे किया जाएगा, तो आप ये सोचोगे एलॉय एम शीट क्या होता है, एमएस प्लेट क्या होता है, या एमएस एमएस कैसे हो गया। तो आपको ये जानना है कि उसमें अगर मिश्र धातु है और स्टील की भी मात्रा है तो उसको हम कह सकते हैं एलॉय एमएस भी कह सकते हैं कि स्टील है उसमें मिश्रण धातु है। इसलिए हमें एक वर्ड को जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारा एसी करंट होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घर में आता है करंट, उसको हम एसी एसी में हम कहते हैं एसी करंट। ठीक है, तो उसको फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेट करंट। तो ये आपको जानना जरूरी है। विद्युत करंट को प्रवाह की धारा, वह धारा जो निरंतर अपनी दिशा अपरिवर्तित करती है, वो क्या करती है? डायरेक्शन ऑटो वो अप डाउन चेंज करते रहती है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। तो उसको कहा जाता है अल्टरनेट करंट। वो एक दिशा में प्रवाह नहीं करती है। इसलिए देखे होंगे आप लोग, जब हमें करंट लगता है तो क्या करता है? वो हमें छोड़ देता है जल्दी से। इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसमें अप डाउन करंट होती है। इस प्रकार से उसका सिंबल होता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस प्रकार से वो एसी चलती है। ठीक है, तो इसलिए एसी है। ठीक है, एसी वेल्डिंग, जो एसी वेल्डिंग है, इसको अब क्या कहा जाता है? तो विद्युत द्वारा प्रयुक्त की गई वेल्डिंग क्या है? विद्युत द्वारा प्रयुक्त की गई वेल्डिंग को हम एसी वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है वो क्या होता है? एल्युमिनियम एक धातु है, सफेद रंग की हल्की धातु है। क्या है? सफेद रंग की हल्की धातु। एल्युमिनियम कैसी है? एक हल्की भी धातु है और सफेद रंग की एक धातु है। तो आपको ये भी पूछ सकता है सफेद रंग की धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। हल्की धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। ये सभी वर्ड को आपको जानना जरूरी है। एम्पियर, हमारा जो करंट जो होता है किसमें नापा जाता है? एम्पियर। करंट मापने की इकाई जो होती है उसको कहा जाता है एम्पियर। यह वह मात्रा है जो एक ओहम की प्रतिरोध में से एक वोल्ट की विद्युत दबाव का प्रभावित करता है। ओहम जो प्रतिरोध है उसमें एक वोल्ट की विद्युत दबाव की प्रभावित को एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? एम्पियर जो होता है करंट मापने की एक इकाई है, कितना करंट आ रहा है वो हम एम्पियर में नापते हैं। ये भी एक आपका क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोण, एंगल, इसे डिग्री से में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में, जो उसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल में नापा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोण। यह दो तलों का अथवा रेखाओं को झुकाव होता है। कैसा होता है? ये दो तलों का इस तरह का ये झुकाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनिल। एनिल, ताप उपचार द्वारा धातु को नरम बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनिल कहते हैं। जो ताप उपचार होता है जिसको प्री हीटिंग कहते हैं, नरम बनाने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है एनिल। ठीक है, अगर हमारे हमारे वर्कशॉप में या हमारा साथी इंजीनियर्स अगर हमको कह देते हैं कि आप पहले पहले एनिल करिए उसके बाद उसको कटिंग या वेल्डिंग करिए, तो आप ये ना सोचिए कि एनिल क्या हो। उन्होंने एनिल मतलब क्या है आपको दोबारा ना पूछना पड़े, इसलिए ये सभी वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। एनिल मतलब क्या करना है? प्री हीटिंग करके आपको उसके आगे की क्रिया को करना है। एनोड, एनोड क्या है? विद्युत का धनात्मक ध्रुव जो होता है उसको हम जो प्लस होता है जैसे हमारा बैटरी हो गया। ठीक है, एक बैटरी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया, तो इसमें से जो प्लस होगा और ये जो माइनस रहता है तो उसको कह रहा है कि विद्युत धारा का धनात्मक जो प्लस होता है उसको कहा जाता है एनोड। क्या कहा जाता है? एनोड। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक चीज को जानना है। आर्क, आर्क जैसे हम बिजली का जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से जो आर्क बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। बिजली की वह चिंगारी जो वेल्ड धातुओं के बेस धातु के मध्य निर्मित होती है। क्या कह रहे हैं? वेल्ड धातु और बेस धातु, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है और जो वेल्ड और जो बेस होता है हमारा हमारा जो जॉब होता है, वो दोनों के बीच में जो चिंगारी जो बनती है वेल्ड होने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ठीक है, आर्क, आर्क एलो है ना, कि आर्क बेलो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? डीसी वेल्डिंग का दोष। ठीक है, डीसी वेल्डिंग का जो दोष है, जब आर्क अपने उचित मार्ग से भटकने का प्रयास करती है तो उसको करते हैं आर्क बेलो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्क ज्वाला। आर्क की जो फ्लेम है उसको उसके बारे में हमको जानना है। पीले रंग की वह लौ जो आर्क स्ट्रीम के बाहरी की तरफ जलती है आर्क ज्वाला कहलाती है। ठीक है,
जो बाहरी की ओर जलती है और जो पीले रंग की जलती है उसको कहा जाता है आर्क ब्लो, नहीं आर्क फ्लेम, ठीक है, आर्क फ्लेम उसको कहा जाता है। ये आपको हर एक वर्ड्स को एक को आपको जानना है। नेक्स्ट आते हैं आर्क स्ट्रीम। नीले रंग की वह रोशनी जो आर्क कोर के समीप बनती है। जो नीला हमारा जो होता है यही हमारा जो होता है, क्या होता है, कहता है कि नीले रंग का वह रोशनी जो आर्क के कोर के समीप बनती है, जो आर्क के कोर के समीप बनती है, ये कोर हो गया हमारा, और इसके जो समीप बनती है नीले रंग की, उसको कहा जाता है आर्क स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क स्ट्रीम कहा जाता है फ्लेम में, ठीक है। आर्क के किनारों में मापी गई वोल्टेज, जो आर्क के जो किनारों में मापी गई वोल्टेज जो है उसको कहा जाता है आर्क वोल्टेज, ठीक है। आर्क बनना मतलब कहाँ बनेगा? इलेक्ट्रोड और जो आपके बीच में, उसमें जो वोल्टेज जो किनारे में मिलेगा उसको कहा जाता है आर्क वोल्टेज। आर्क वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग हेतु करंट प्राप्ति का स्रोत, इससे करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। कह रहा है कि वेल्डिंग में हेतु करंट प्राप्ति का स्रोत जो होता है, इसके करंट को नियंत्रित किया जा सकता है, उसे कहता है आर्क वेल्डिंग मशीन। हम लोग आर्क वेल्डिंग मशीन भी वेल्डिंग मशीन कहते हैं, प्लस जिसमें से आर्क बनती है उसको कंट्रोलिंग किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग मशीन। एस्बेस्टस, ठीक है, एक रेशेदार पदार्थ जो ताप विद्युत व रासायनिक क्रिया का रोधक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक जो रेशेदार पदार्थ है जो ताप विद्युत का और रासायनिक क्रिया का रोधक होता है, उसको कहते हैं एस्बेस्टस, ठीक है। ऑटोमेटिक वेल्डिंग जो है, क्या है? वेल्डिंग की वह क्रिया जो पूरी तरह से मशीनों की सहायता से की जाती है, उसको कहा जाता है ऑटोमेटिकली वेल्डिंग। जैसे आप लोग देख रहे होंगे सीएनसी वगैरह जो होती है, मशीनें जो होती है, वो कैसी ऑटोमेटिकली है। उसमें हमने एक बार कंप्यूटर से आपने सेट कर रखा है जिस प्रकार से कटिंग या वेल्डिंग का, वो ऑटोमेटिकली एक बार आपने आपने उसको कमांड दे दिया, वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा वेल्ड करके दे देगी। उसको कहा जाता है ऑटोमेटिकली वेल्डिंग या कटिंग मशीन, ठीक है। एक्सिस ऑफ वेल्ड, ठीक है, कह रहा है एक्सिस ऑफ वेल्ड, जोड़ की जड़ में से निकल रही जोड़ को समांतर रेखा को कहा जाता है एक्सिस ऑफ वेल्ड, ठीक है। ऑस्टेनाइट, लो, लोहे व कार्बन का ठोस घोल जो लोहे को उच्च तापमान तक गर्म करने पर नियंत्रित करता है, उसको कहा जाता है स्टेनलाइट, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देखो ये नए नए वर्ड्स है, अभी तक मेरे को भी नहीं जानकारी थी, अभी मुझे भी एक एक जानकारी हुई। जब हम पूरा सिलेबस खंगालते हैं तब हमको ये मिलता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी कुछ चेंजेस हो रहा है। देखो मैं कितने बार बताता हूँ, आप लोगों को हर एक बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन जो निम्मी जो पैटर्न होता है, जो डीजीटी के द्वारा किया जाता है और जाता प्रकाशित, वही हमारा सही मानने में होता है। आप कंपटीशन की जो बुक उठा के देखोगे ना, उसमें कुछ देखो ऑक्सीकरण और ये अपना कार्बोरेजिन फ्लेम का अलग अलग टेम्परेचर दे देता है। कहीं कहीं कार्बोरेजिन फ्लेम का 3100 दे दिया है और कहीं 3300 दे दिया गया। तो हमें भी पढ़ाने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ बच्चा क्या करता है, कमेंट्स करता है सर इसका ये है, इसका ये है। तो बुक्स का अलग अलग हो जाता है, लेकिन हम निम्मी में अगर जो दिया गया उसी को हम मान्य करें तो निम्मी ही हमारा सही में मान्य है। उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिशन वाले बुक पे नहीं दे सकते हो। इसलिए कैसा है कि अगर मैं ऑप्शन आपको सही बताऊं, ये इसका ये होता है, तो आप फिर बच्चा बोलता है सर ये किताब में ये लिखा है, तो आप कौन सी किताब यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। निम्मी में कर रहे हो जो निम्मी से रिलेटेड है डिजिट से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। बैकफायर कैसी है? देखो मैं आप लोग बैकफायर के बारे में बता चुका हूं, जो कि क्या है, गैस वेल्डिंग में एक दोष है। क्या है ये? गैस वेल्डिंग में दोष है, इसमें लाल फटाका मारकर आगे पीछे जाने लगती है, ठीक है, तथा कई बार बुझ भी जाती है। जो बैकफायर होती है, ये रोशनी कैसे फ्लेम से जो निकलती है, जो फ्लेम होती है टिप के पास से, अगर वहां पे क्या होता है कि मेटल जब हम कटिंग करते हैं तो वहां पे वेल्डिंग करते हैं गैस में, तो वहां पे जब हमारा नोजल में अगर मेटल फंस जाता है तो उस समय बैकफायर होती है, जो कि आगे पीछे झटका मार के हमारे टॉर्च को झटका मार के वो क्या करता है, बैकफायर होता है, विस्फोट होता है, और वहां से जितने भी मेटल पिघला उगला जो भी रहता है वो क्या होता है, आगे पीछे इधर छिड़क देता है। उसको कहा जाता है बैकफायर, ठीक है। उसको हम झटका भी मारते हैं तो उस समय रोशनी, तो थोड़ा सा चिंगारियां भी अगल बगल में गुजरती है, ठीक है। और वो आग कभी कभी बुझ भी जाती है, जो हमारा जो नोजल है वो बुझ भी जाता है। उसको हम तुरंत फिर गैस को बंद करते हैं और तुरंत फिर हम उसको ठंडा करके फिर हम फ्लेम को नया फ्लेम बना के हम उसमें क्रिया करते हैं, ठीक है। बैक ऑफ प्लेट, क्या कह रहा है? बैक ऑफ प्लेट,
वह प्लेट जो जोड़ के नीचे वेल्ड मेटल को टेक देने के लिए रखी जाती है, तो उसको कहा जाता है बैक वेल्ड। आप लोग देखेंगे जिसमें ज़्यादा गैप होता है और अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए रूट गैप को और परफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक ऑफ प्लेट नीचे में हम यूज करते हैं। वो चपकता नहीं है, आपको बस अच्छी टेक और पेनिट्रेशन के लिए वो लगाया जाता है, ठीक है। बैक हैंड हैंड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग की विशेष तकनीकी जिसमें लाट की दिशा पूरे किए गए वेल्ड की तरफ रखी जाती है। क्या क्या कह रहा है, गैस वेल्डिंग की तकनीकी जिसमें लाट की दिशा पूरे पूरे किए गए वेल्ड की तरफ रखी जाती है। जो आपका बैक हैंड वेल्डिंग होता है उसके बारे में कह रहा है कि आपकी जो दिशा है वेल्ड की तरफ रखी जाएगी, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं बैक हैंड वेल्डिंग, ठीक है। बैक स्टेप वेल्डिंग, तो इसमें वेल्डर जोड़ को छोटे छोटे भागों में आगे आगे से पीछे की ओर काम करते हुए पूरा करता है, तो उसको कहते हैं बैक स्टेप वेल्डिंग। बीड, बीड क्या है, फिलर फिलर धातु की जमाई गई परत, जो हम वेल्ड करते हैं फिलर रॉड से, हम जहाँ पे फिलर रॉड से वेल्ड करते आते हैं वैसे ये वेल्ड हो रहा है, ठीक है, ये फिलर रॉड से वेल्ड हो गया, तो इसकी जो परत जो जमी हुई है वेल्ड की, इसको कहा जाता है बीड। यही हमारा वेल्डिंग, जो हम वेल्डिंग कर लेते हैं और वेल्डिंग जो कंप्लीट हो जाता है तो उसको ही कहा जाता है बीड, तो ठीक है, जो वेल्डिंग से हमने जिस गैप को जिस प्लेट को जोड़ा है वही उसको ही कहा जाता है बीड, ठीक है। खुले इलेक्ट्रोड क्या है, बेयर इलेक्ट्रोड, बिना फ्लक्स चढ़ी तार या इलेक्ट्रोड, जिसमें खुला इलेक्ट्रोड होता है, जैसे मिग वगैरह में क्या होता है उसमें कोई फ्लक्स नहीं होता, एक कॉपर का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है जिससे वो जंग न लगे, ठीक है, वो खराब ना हो, इसलिए वहां पे एक नॉर्मली कोर यानी चढ़ा दिया जाता है, उसमें वो फ्लक्स नहीं होता है, उससे कहा जाता है खुले इलेक्ट्रोड, ठीक है। बेस धातु, वेल्डिंग की जाने वाली धातु धातु यूरोपेरेंट मेटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, यूरोपेरेंट मेटल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बीडिंग, बीडिंग जो है वेल्डिंग रॉड की बीडिंग के बिना लगाई गई बीडे, ठीक है, ये जो हमारा बीडिंग है वेल्डिंग रॉड के बीडिंग के बिना लगाई गई बीडे, जिसमें देखो वेल्डिंग रॉड क्या होता है, जिसमें हमने यूज ही नहीं किया है और हमने बीड को तैयार कर दिया, तो उसको कहा जाता है बीडिंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पतली सीटें जो होती है उसमें हम फिलर रॉड का यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उसको हम पिघलाते हैं और उसको ही हम ऐसे आगे पीछे कर देते हैं और वो उसको ही उसके ही मेटल से उसके ही यूज में पिघली हुई धातु को हम उसको इक्वल करके हम उसको वेल्ड कर देते हैं, उसको कहा जाता है बीडिंग, ठीक है। बेवेल, किनारों की तिरछा करने के कोण को मापन और यंत्र को क्या कहता है, बेबल कहते हैं। किनारों के तिरछा करने व कोणों के मापन यंत्र को क्या कहते हैं, बेबल, ठीक है। जैसे हमारा ये तिरछा कोण है, इसको हमको मापना है तो इसको ही कहा जाता है बीबेल, ठीक है। बैंड जांच, तो ये बैंड जांच है, धातु की तन्यता जांच का टेस्ट, इसको कहा जाता है बैंड जांच। जो तन्यता मतलब कैसे, ये हमारा स्ट्रेट है, इसमें अगर कोई ये अपना डिस्ट्रॉय है बेंड है आगे पीछे, तो उसको जांचने के लिए बैंड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग ही ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग कहलाती है, जो लोहार की भट्टी की सहायता से की जाती है। किससे की जाती है, फोर्ज वेल्डिंग जो होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि ब्लैक स्मिथ जो वेल्डिंग होती है जो फोर्ज वेल्डिंग कहलाती है, जो कि भट्टी होती है, जैसे अपन क्या देखते हैं रेलवे वर्क की जो पट्टी है, जैसे मैं बताया था फोर्ज वेल्डिंग, तो उसको ही कहा जाता है भट्टी के माध्यम से, तो वो जो वेल्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग कहते हैं या फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लो ऑफ कॉक क्या कहते हैं, एक वाल्व जो एसिटिन के अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है। एक वाल्व एसिटिन के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए, आपको देखे होंगे कि हमारे पास टॉर्च में भी वाल्व होते हैं जो कि एसिटिन और ऑक्सीजन को कम करने के लिए दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है। ब्लो होल किसको कहा जाता है, गैस या किसी अन्य बाहरी पदार्थ के वह वेल्ड की गई धातु की रिक्त बच जाना, जैसे हमने वेल्ड किया, ऐसे वेल्ड किया और यहाँ पे कुछ गैप हो रहा है, ऐसे ऐसे गैप हो जाता है, उसको कहा जाता है ब्लो हॉल, ठीक है। जैसे छोटा छोटा बबल्स टाइप में गड्ढे हो जाते हैं, उसको कहा जाता है ब्लो हॉल, ठीक है। ऐसे ही आपके टोटल यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो कि आपको पूरा देखना है तो आपको ऐप पे चले जाना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और वहाँ से आप लोगों को कोर्स जो है
आप DRDO ले सकते हैं, MPTO ले सकते हैं, कोई भी कोर्स आप वहाँ से ले सकते हैं, उसमें आपको ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।